यस, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो एवरीथिंग बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली आ पा रहा है? जवाब दो बच्चों। गाइस, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज ओके। किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है बेटा? चलो बेटा, बहुत कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद पढ़ाई करने से? अब क्या आपको बहुत अच्छा लंबा ब्रेक मिल गया अकाउंट से? आई होप सो, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा रेस्ट मिल गया होगा। पर दोस्तों, अब तैयार हो जाओ वापस से बहुत बहुत अच्छे से लंबे सेशन के लिए। हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है रोज। तो यू ऑल आर रेडी? यू ऑल आर रेडी? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ डाउट्स, किसी प्रकार की गिला शिकवा हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा बेटा, बीच में जो ब्रेक हुआ उसकी वजह से बेटा। लेट्स सी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आप के लिए आज से बेटा। मैं बहुत अच्छा हूं बेटा, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। क्लियर? नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। आज से हम जो न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एवरेज ड्यू डेट। आपका चैप्टर है बेटा, और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है बेटा। और इसका बेसिक आज ही पढ़ेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस भी हम आज ही पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, और होमवर्क में देते हुए क्वेश्चन चैप्टर होपफुली अगर हुआ तो लगभग लगभग चैप्टर का हम आज वाइंडिंग अप भी हम कर देंगे। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना जल्दी इसको इजीली ग्रैब कर पाते हैं बेटा। क्लियर? नाउ अब स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए जो चैप्टर का नाम है, जैसा कि बताया, एवरेज ड्यू डेट। हमें चैप्टर डिस्कशन मेरे को आपके साथ करना है, और चैप्टर वाकई में बेटा बोलूं ना बेटा तो बहुत 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 सिंपल चैप्टर है दोस्तों। इस चीज के बारे में रखना, ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या बेनिफिट्स इस चैप्टर से, ये चैप्टर को इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ये चैप्टर ऐसा क्या है। और एक बात बोलता हूं बेटा, इसके बाद एक चैप्टर मुझे और पढ़ाना है, अकाउंट करंट। ये चैप्टर जब मैं बात करता हूं, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। इस चैप्टर का एग्जाम क्वेश्चन अगर आया तो 4 to 5 मार्क्स के लिए आसपास एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब मैं यही एक चैप्टर और बोलता हूँ, उसका नाम है अकाउंट करंट के बारे में, जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ये चैप्टर एग्जाम अगर आएगा तो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एवरेज ड्यू डेट खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, अकाउंट करंट। इस चैप्टर का मतलब क्या है, कैसे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब आपसे बात करेंगे। पर ये चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। दोनों में से एक, किसी भी एक चैप्टर क्वेश्चन एग्जाम में आना है, ये बात तो तय है। आइदर एवरेज ड्यू डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा या एग्जाम में अकाउंट करंट। इन दो चैप्टर में से एक चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, दोनों से ही पूछ लिया जाता है। तो लेट्स सी। और चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है, इनको बहुत लॉजिकल हमें पढ़ना है। कई बच्चे इन चैप्टर सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर को बेटा और हवा में उड़ा के खत्म कर दिया जाता है, बट इस चैप्टर को बीच में ही पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। हम चैप्टर जो फर्स्ट में पढ़ें, ये एंड में पढ़ें, ये बिगनिंग पढ़ें, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारा स्पीड वही रहेगा, पढ़ाने तरीका वही रहेगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। लेट्स सी, स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एवरेज ड्यू डेट के बारे में। ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस चीज के बारे में मैं आप लोगों से जिक्र करने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी कंडीशन पे ये लेक्चर एंड होने के बाद प्राइवेट हो जाएगा, और प्राइवेट होने पर किसी भी कंडीशन पे मैं ये लेक्चर्स आपको अब से वापस देखने का मौका मैं नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो, इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। जो बच्चे लाइव नहीं है उन बच्चों को बोल दो फोन लगा के कॉल करके लाइव देख ले बेटा, उन्हीं में उनका फायदा है बेटा। आफ्टर लेक्चर एंड ये किसी भी लेक्चर में डिलीट कर दूंगा बेटा, और लेक्चर लाइव सेशन डिलीट कर दूंगा बेटा।
फिर लेक्चर आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। और किसी को देखना है तो 5-7 दिन का वेट करना, 7 दिन के बाद गूगल ड्राइव पे आएगा, 1 वीक के बाद गूगल ड्राइव पे आएगा, फिर आपको मिलेगा। बट उससे पहले कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी गूगल ड्राइव पे जब मेरी इच्छा होगी तो दूंगा, बाकी मैं नहीं दूंगा। चलो बेटा, हम स्टार्ट कर देते हैं इस चीज के बारे में। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ डिस्कशन करना है। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। अब एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, चीज को समझने के लिए हम आप लोगों से यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे, तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। जैसा कि मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, हेरम क्या बोलना, भैया ब्लड डोनेट करने गए हैं। कौन से भैया बेटा, कौन से भैया? आई डोंट नो, मैं जानता नहीं कौन से भैया की बात कर रहे हो बेटा। चलो हम लेट एग्जाम्पल, मैं यहाँ एग्जाम्पल भी हेरम के लेता हूँ। चलो आज हेरम और हेरम के भैया, हेरम का एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, और यहीं पे हम एग्जाम्पल लेते हैं किसके, रमन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? हेरम और रमन का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे बेसिकली लिया। हेरम और रमन बेसिकली क्या, दोनों आपस में क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं बेटा। और ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो गुड्स को सेल परचेज करते हैं। हो सकता है हेरम रमन को सेल करे, और बट ऑब्वियस सी बात, अगर ये सेल कर रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात ये क्या कर रहा होगा बेटा, परचेज कर रहा होगा। बट अगर ये सेल कर रहा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात ये क्या कर रहा होगा बेटा, परचेज कर रहा होगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। बट अभी हम यहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है, गुड्स सेल कर रहा है। बट आगे जब हमारा लेवल बढ़ेगा तब हम बात करें एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेल भी कर रही हो, वही पार्टी दूसरी पार्टी से वापस परचेज भी करती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बट ओबेसी बात डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अभी हम जिस मुद्दे जहां खड़े हैं, हम बेसिक लेक्चर्स पर खड़े हैं, तो हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी गुड सेल करे। तो बट ओबेसी बात है, हेरम ने गुड सेल किया होगा किसको बेटा, रमन को। तो जब हेरम ने गुड सेल किया होगा रमन को, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बट ओबेसी बात है, भाई जो कुछ भी सेल हो रहा है, अगर मान लो कैश सेल हो रहा होगा या फिर क्या रहा होगा बेटा, क्रेडिट सेल हो रहा होगा। अगर कैश सेल हो रहा होगा तो भैया अमाउंट रिसीव्ड है बेटा। जब अमाउंट रिसीव्ड है तो हमें इसके बारे में जिक्र करना ही नहीं है, इसके हमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब अमाउंट रिसीव हो चुका होता है उस केस में, केस सेल हो चुकी होती है, तो उस केस में एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट नहीं आता है। तो सर किस कंसेप्ट में आता है, अगर ट्रांजैक्शन जो हुआ है दोनों के बीच में बेटा, और ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुआ है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को गुड सेल किया है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी गुड सेल कर रही है, किस पे कर रही है बेटा, क्रेडिट पे सेल कर रही है। तो लेट एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ हेरम ने बट ऑब्वियस सी बात है रमन को गुड सेल किया होगा। लेट एग्जांपल 11th ऑफ मार्च 2020 को गुड सेल किया बेटा, 3rd ऑफ अप्रैल 2020 को क्या किया बेटा, सेल किया। लेट एग्जांपल 1st ऑफ जून 2020 को क्या किया, सेल किया बेटा। लेट एग्जांपल इन फॉलोइंग डेट पे हेरम रमन को गुड्स क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है। एग्जांपल नोट डाउन कर लेना, बहुत काम का होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, जो गुड्स सेल कर रहा है, ये गुड्स जब सेल किया तो बट ऑब्वियस सी बात है 11th ऑफ मार्च को जब गुड्स सेल किया था तो 60,000 रुपीज में सेल किया था। थर्ड को सेल जब किया था तो 1 लाख रुपीज में क्या किया था, सेल किया था। इस दिन जब गुड्स सेल किया वो 80,000 का सेल किया, और इस दिन जो सेल किया 30। इन सब का सम करो बेटा एक मिनट के लिए, जब इन सब का सम करो तो 160, अल्टीमेटली 2,50,000 रुपीज का टोटल सेल हुआ है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहां पे देखा जाए तो इस इन फॉलोइंग डेट पर गुड्स सेल किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इन फॉलोइंग डेट पे गुड्स सेल किया, तो आज समझना बेटा, जिस दिन गुड्स सेल, मैं ये बोल रहा हूँ इस दिन, ये दिस इज डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दीज ऑल आर दी क्या बेटा, ये अमाउंट रिसीव हो चुका है। मैं इनके बारे में बात करता हूँ, चलो इसके बारे में बात कर। तो जब मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा, ये अमाउंट है, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बट ऑब्वियसली बात, जब 11th ऑफ मार्च को जब गुड सेल किया गया होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब मैं 11th मार्च के दिन जब गुड सेल किया गया होगा, तो बट ऑब्वियसली बात है इसका पैसा को देने की जिम्मेदारी भी आई होगी। बट ऑब्वियसली बात है जो गुड्स हेरम ने
जो गुड्स हेरम ने रमन को सेल किया है, और जो सेल किया हम ये मांग चल रहे हैं, सेल क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट सेल हो रहा है, तो क्या रमन की भी तो जिम्मेदारी आएगी बेटा कि वो पैसा पे करे, किसको बेटा, हेरम को। तो जिस दिन पैसा पे करने की लायबिलिटी आएगी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जिस दिन पैसा पे लायबिलिटी आएगी उसे बोलेंगे ड्यू डेट। तो ड्यू डेट का मतलब ऐसी डेट जिस दिन एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा पे करने के लिए लायबल होती है। तो लेट एग्जांपल, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिस डेट, इन फला फला डेट पे जो गुड्स क्या हो रहा है बेटा, सेल हो रहा है। इन फला फला डेट पे जो गुड्स सेल हो रहा है, इन फला फला डेट पे जो गुड्स सेल हो रहा है, इसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। इन फला फला डेट पे जो गुड्स सेल हो रहा है, बट ऑब्वियसली बात इनकी ड्यू डेट कब आएगी, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू डेट हो सकता है 1 महीने बाद है, हो सकता है 2 महीने बाद है, हो सकता है 4 महीने बाद है, ये डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर। सेलर जब गुड्स बायर को सेल कर रहा होगा, तो बायर और सेलर के बीच में हुआ होगा कि जो गुड्स मैं आपको आज सेल कर रहा हूं, ये तुम पैसा देने के लिए कब लायबल होगे। गुड्स आज लेके जाओ, 1 महीने बाद पैसा देना, 1 महीने बाद लायबल होगे, या तुम आज लेके जाओ 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि गुड्स कब किसको कितने रुपए में सेल किया जा रहा है, और कितने समय के टाइम पीरियड के लिए, ड्यू डेट कब आएगी, कितने समय का क्रेडिट पीरियड होगा। इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे जिक्र हम आपके साथ करेंगे। तो जब मैं इन चीजों के बारे में बात करता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा ड्यू डेट कब होगा इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है। तो बेटा ध्यान समझना, इस चीज जिस दिन ड्यू डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जो आपका क्या होगा बेटा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, उसे ही ड्यू डेट मान लिया जाएगा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आज गुड्स सेल किया, ये पैसा पे करने के लेवल आज क्रेडिट पे सेल किया, तो बट ये पैसा देने के लेवल का वो आज ही हो, लायबल तो आज हो, पर तुम दे देना जब इच्छा हो, कल देना, परसों देना। बट तुम गुड्स आज लेकर जाओ, पैसा देने के लेवल 3 महीने बाद, 2 महीने के बाद ही हो गए। तो हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि भैया जब सेलर बायर को गुड्स सेल करेगा, तो बोल सकता है हम तुम्हें 2 महीने की टाइम पीरियड की साइट दे रहे हैं, साइट दे रहे हैं मतलब हम तो 2 महीने का समय दे रहे हैं, तुम पैसा मुझे पे कर देना। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, तो यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। तो मेरा आप लोगों से यहाँ पे बोलना है इस चीज के बारे में, जब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो ये मानेंगे यही जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसी दिन आप पैसा पे करने के लिए क्या हो बेटा, लायबल हैं। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन है, ड्यू डेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इन दैट सिचुएशन जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वही आपका ड्यू डेट कंसिडर किया जाएगा। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो, जवाब दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? क्लियर? अब बट ऑब्वियस सी बात है, अब बट एक्चुअली देखा जाए तो टोटल बायर को, बायर मतलब कौन यहाँ पे, रमन को, ध्यान से समझना बेटा, रमन को टोटल 2,50,000 रुपीज का पैसा पे करना है, और हेरम को देखा जाए तो टोटल ₹2,50,000 का पैसा लेना है। किससे लेना है बेटा? बट ऑब्वियस सी बात है, रमन से लेना है। तो दोनों एक को देना है, एक को लेना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, देखा जाए 2,50,000 में से 60,000 रुपीज का पैसा इस दिन देना है, इसका पैसा इस दिन देना है, इसका पैसा इस दिन देना है, इसका पैसा इस दिन देना है। तो रमन और हेरम, या हेरम और रमन दोनों आपस में मिलते हैं, और मिलते बोलते हैं भाई देख, मैंने तेरे को टोटल 2,50,000 का माल बेचा था, तो मेरे को तेरे से 2,50,000 रुपीज लेने हैं। मेरे को हेरम बोलता है, मान लो एक एग्जांपल हेरम हो, आप लोग कौन रमन, तो हेरम बोलता है भाई मेरे को तेरे से 2,50,000 रुपीज लेना है टोटल मिला के, उसमें से 60,000 का पैसा देने के लेवल का 11 मार्च को, 3 अप्रैल को, 1 जून को एंड 15 जून को। तो एक काम करना यार, तो ये पैसा मेरे को जल्दी दे देना। तो भैया तू पैसा, एक काम कर, ध्यान समझना, ये जितना भी पैसा दिख रहा है, ये जितना ही पैसा है,
तो ये टोटल जो 2,50,000 का पैसा देना है, तू मेरे को सारा पेमेंट सारा पेमेंट एक साथ कर दे। कौन? हेरम बोलता है रमन को, भाई ये सारा पैसा तो 2,50,000 से तू मुझे इंस्टॉलमेंट में मत दे, एक बार 60, एक बार 1,00,000, एक बार 80,000, एक बार 10,000, ऐसा अलग अलग करके मत दे। तू तो मुझे सारा पैसा एक साथ वन इंस्टॉलमेंट में एक साथ 2,50,000 रुपीज पैसा पे कर दे। तो रमन बोलता है ठीक है दे देगा। रमन बोलता है कि मैं तो 2,50,000 रुपीज में आपको दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक साथ। तो बट रमन को जब पे करने की इच्छा होगी, समझना मेरी बात को बेटा, जब रमन देने की बात करेगा तो रमन बोलेगा मैं आपको ₹2,50,000 दे देता, बट मैं पूरा पैसा आपको 15 जून 2020 को दूंगा। बट जब मैं हेरम की बात करूंगा, हेरम बोलेगा नहीं नहीं यार, ये काम करो ना, 2,50,000 रुपीज तुम तो मेरे को पूरा एक साथ 11 मार्च 2020 को दे दो। सिंपल शब्दों में बोलूं कि जब मैं हेरम के एंगल से बात करूं तो हेरम चाहेगा कि पूरा पैसा एक साथ जल्दी मिल जाए, और रमन चाहेगा पूरा पैसा अगर देना हो तो लेट उसकी पॉकेट से जाए। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर पैसे देने लेने की बात होगी तो रमन चाहेगा कि मैं तो लेट से लेट पैसा दूं, पर हेरम चाहेगा मुझे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। क्या ये बात मैं सही बोल रहा हूँ? क्या इस बात को सभी लोग एग्री कर? क्योंकि जिसको पैसा चाहिए होता है वो चाहता है रे वाह यार जल्दी जल्दी मेरे पास पैसा आ जाए, और जिसको देना है वो पता कि लेट से लेट पैसा जाए। क्या इस बात को सभी लोग एग्री करते हो? क्या सब चाहते हो कैसा कि हाँ ऐसे ही हो? जब आपको पेमेंट करने की बारी आती है तो आप यही बोलते हो कि यहाँ लेट से लेट पैसा जाए, और जब पैसा आने की बात, अरे यार जल्दी से जल्दी मेरा पैसा आ जाए। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? जवाब दो, क्या आप लोग ऐसे ऐसे चाहते हो? हाँ है ना? क्या हेरम चाहेगा पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए, और रमन चाहेगा कि पैसा कम लेट से लेट जाए? ऐसा क्यों? इस देखो, तो ऐसे सिचुएशन में तो दोनों जने की बात एग्रीमेंट बीच में बनेगा नहीं, कोई एक ऐसी डेट बनेगी। क्योंकि देखा जाए हेरम तो बोलेगा कि भैया सारा पैसा तुम तो 2,50,000 रुपीज मुझे तो यही सारा पैसा दे दो, तो भैया 60 तो यहाँ मिलना चाहिए था, बट ये पैसा जल्दी मिल जाएगा, ये पैसा यहाँ मिल जाएगा, ये पैसा यहाँ मिल जाएगा। बट हेरम चाहेगा 2,50,000 रुपीज यहाँ मिले, तो बट ऑब्वियसली बात ये पैसा यहाँ मिल जाएगा, ये पैसा यहाँ मिल जाएगा, ये पैसा यहाँ मिल जाएगा, और ये पैसा यहाँ मिले। तो भैया बट ऑब्वियसली बात है जो पैसा हेरम को यहाँ रमन को यहाँ देना था वो यहाँ देगा, तो अल्टीमेटली उसको इतने दिन पैसा इसके पास रहेगा, तो उसको इसके पास पैसा रहेगा, बैंक में रखा रहेगा, कुछ भी करेगा इस पैसे को यूटिलाइज कर पाएगा, तो उसको अल्टीमेटली उस पैसे का वो फायदा उठा पाएगा। वीकेंड शॉर्ट एंड स्वीट में क्या इस पैसे से उसको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सकता है? अगर ये सारा पैसा 250 इस डेट पे अगर पे करे रमन हेरम को, तो बट ऑब्वियस सी बात है रमन को कुछ न कुछ तो इससे फायदा होगा, अगर इंटरेस्ट इस पैसे को कहीं और यूज के कुछ और बेनिफिट उठा ले। बट अगर ये पैसा सारा पैसा यहाँ मिल जाए हेरम को, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये सारा पैसा अगर यहाँ मिल जाए, तो बट ऑब्वियस सी बात है ध्यान समझना, तो सारा पैसा 250 है मिल जाए। अब विवेक का डाउट पूछना है कि सर हेरम रमन से 250 कैसे मांग सकता? सुनो ध्यान से बेटा, जब ये डेटा ट्रांजेक्शन होते हैं तो इनकी ड्यू डेट जनरली कुछ और ही होती है, हमने यहां मान लिया। जब कुछ और होती है तो आपको पता है ये पैसा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मिलने वाला है।
तो लेट एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन एक मान लो बाद में मैंने 3 महीने बाद आपको मिलने वाले हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है यार, इसके इन 3 महीने के बीच में और भी तो ट्रांजेक्शन हुए होंगे हैरम और रमन के बीच में। जब हैरम और रमन के बीच में और भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे तो बट ऑब्वियस, मैं क्या बोल रहा हूँ, हैरम और रमन के बीच में और भी ट्रांजेक्शन हुए होंगे, तो उसको पता होगा ना यार इतना इतना पैसा मुझे फ्यूचर में लेना होगा, तो एक काम करो ना भाई, तुम ये पैसा जल्दी दे दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तुम ये पैसा जल्दी दे दो। सुनो मेरी बात, 2 मिनट थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो बेटा, सभी का डाउट में क्लियर कर दूंगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो बेटा आप लोग। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में जिक्र मैंने आपके साथ किया, तो ये जो कुछ भी हो रहा है जिसके बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं, तो मेरा आपसे सिर्फ इतना सा बोलना है, मेरा आपसे सिर्फ इतना सा बोलना है कि बेटा ये 250 का पूरा पैसा अगर आपको एक साथ मिलेगा तो आप चाहोगे जल्दी मिल जाए, और 250 का पैसा अगर आपको हैरम चाहेगा जल्दी मिल जाए और रमन चाहेगा लेट मिले, तो दोनों जब इस बात पे अड़ जाएंगे तो बात ऑब्वियसली बात जल्दी पेमेंट की बारी आएगी ही नहीं। जब जल्दी पेमेंट की बारी नहीं आएगी तो फिर हमें जल्दी पेमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बट इस लड़ाई से बचने के लिए, इस लड़ाई से मतभेद पैदा ना हो, इसके लिए एक कंसेप्ट आया, उन कंसेप्ट का नाम है एवरेज ड्यू डेट। और ये एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट आएगी बेटा, बट ऑब्वियसली बात, क्योंकि बेटा अगर ये पूरा पैसा, ध्यान समझना बेटा, अगर ये पूरा पैसा 250 अगर हैरम को यहाँ मिल जाएगा तो इस पैसे से जो पैसा यहाँ मिलने वाला है, जो पैसा यहाँ मिलने वाला, जो पैसा यहाँ मिलने वाला, जो पैसा यहाँ मिलने वाला, वो पैसा जल्दी मिल जाएगा। तो बट ऑब्वियसली बात है, हैरम को इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर ये जो पैसा 250 के बारे में बात करो, 250 पूरा पैसा अगर यहाँ मिलता है तो जो पैसा यहाँ मिलने वाला वो यहाँ मिल रहा है, जो पैसा यहाँ मिलने वाला वो यहाँ मिल रहा है, जो पैसा यहाँ मिलने वाला वो यहाँ मिल रहा है, जो पैसा मिलने वाला वो यहीं मिल रहा है। तो बट ऑब्वियसली बात है, मिल रहा है क्या, लेट, जो पैसा यहाँ पे करना वो यहाँ पे हो रहा है, जो पैसा यहाँ पे करना वो यहाँ पे हो रहा है, जो पैसा यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। तो जब ये सारा पैसा यहाँ पे हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, जब लेट पेमेंट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली बात है, तो इसकी वजह से रमन को फायदा हो जाएगा कि भैया मैं तो पैसा लेट दूंगा, तो इससे इंटरेस्ट का बेनिफिट रमन को मिल जाएगा और इससे हैरम को नुकसान हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी डेट निकालनी है, सुनना, हमें एक यहाँ पर एक ऐसी डेट निकालनी है जहां पर अगर 2,50,000 रुपीज का पेमेंट किया जाता है तो आइदर किसी पार्टी को ना प्रॉफिट हो ना किसी किसी पार्टी को क्या लॉस हो। मतलब हमें 2,50,000 को इस दिन पेमेंट किया जाए, इसकी वजह से ना तो हैरम को नुकसान होना चाहिए, ना रमन को कोई भी क्या होना चाहिए बेटा, इंटरेस्ट का नुकसान होना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली बात है, ये जो डेट होगी वो डेट इन डेट के बीच में ही आएगी। एक बीच की डेट निकालनी है, वो बीच की डेट निकालनी है जिसकी वजह से उस दिन अगर 250 का पेमेंट कर दिया जाता है, कौन, हैरम को कर दिया जाता है रमन के द्वारा, तो अगर हैरम को इन सब डेट के बीच में एक ऐसी डेट हमें निकालनी है, उस दिन जो डेट बीच में कहीं भी हो सकती है, वो डेट कुछ भी डेट आ सकती है इन डेट के बीच में, उस डेट पे किसी भी एक भी पार्टी को ना इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा ना किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस होगा, चाहे हैरम हो चाहे रमन हो। इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे जिक्र आपके साथ करना है। तो बच्चों, क्या यहाँ तक का पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? मैं एक बार सबके डाउट पूछ लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ बेटा, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देख रहा हूँ बेटा, आप लोग अपने अपने डाउट्स मुझे बोले। विवेक का बोलना है कि हैरम, विवेक बेटा ये डाउट कुछ समय बाद आपको ऑटोमेटिकली कर दूंगा बेटा। उसके बाद जेडन, अरे बेटा हाँ चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप दोनों का बच्चे को सेम डाउट है, उसको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान समझना। आप लोगों का बोलना है कि हैरम रमन से पूरा 2,50,000 रुपीज यहाँ कैसे मांग सकता है, ये इसको क्यों देगा, ये इसे क्यों मांगेगा, क्यों मांगेगा बेटा, क्योंकि
क्योंकि ध्यान समझना, कैसे दे सकता है, क्या हो सकता है, इस चीज के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। क्योंकि बेटा हेरम को ये पता होगा कि आने वाले दिन, और रमन को भी ये पता होगा आने वाले दिनों में मेरे को टोटल 2 लाख इसी दिन पता होगा, इस दिन पता होगा 11 मार्च के दिन ही, कि उसको टोटल पैसा आने वाले समय में कितना उससे लेना है, कितना देना है। हेरम और रमन को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स बेटा? ठीक है। अब हेरम का डाउट आया कि सर, अगर ध्यान समझना, अगर लेट एग्जांपल हेरम का डाउट पूछना था कि सर 1 मिनट के लिए मान लो कि ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और ड्यू डेट अलग अलग है। हेरम का डाउट आया कि सर लेट एग्जांपल मान लो 11 मार्च 2020 इज द ड्यू डेट। ध्यान समझना बेटा, ए इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसकी ड्यू डेट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो लेट एग्जांपल इसकी ड्यू डेट हम निकाल लेते हैं बेटा 5 मई 2020 के बारे में, ये ड्यू डेट है। तो अगर ध्यान समझना बेटा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, अभी एवरेज ड्यू डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर 60,000 के ट्रांजेक्शन के बारे में ही आप लोगों से बात करूंगा। तो अगर 60,000 का पेमेंट यहां तक किया जाता है तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं होगी रमन को, हेरम को। रमन के द्वारा रमन कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लेवल नहीं होगा। मेरी बात समझना, बड़े ध्यान से आप लोग समझना। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को इस चीज के बारे में। बट अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हेरम ने ये पैसा 1 मई 2020 के बाद अगर पे करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हेरम के बारे में बात कर रहा हूं, हेरम अगर ये पैसा 1 मई 2020 के बाद अगर पे करता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर रमन फिर हेरम को इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल होगा। बट जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसमें कहानी कुछ अलग चलेगी दोस्तों, ध्यान समझना। मैं फिर रिपीट कर देता हूं बेटा, आप लोगों को ध्यान से समझना कि लेट एग्जांपल यहां पर ये जो भी डेट पर्टिकुलर, ये यहां पर जितनी भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं, ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हैं। मान लो 5 ये डेट ट्रांजेक्शन, इनकी ड्यू डेट भी क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी। ये मान लो ये सारी ड्यू डेट भी इनकी आपके पास गिवन है, और इन सब का अमाउंट भी आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। तो बट ऑब्वियसली बात, आपके पास इसी दिन पता, क्योंकि ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इनकी ड्यू डेट यहाँ आएगी, इसकी ड्यू डेट यहाँ आएगी, इसकी इन ट्रांजेक्शन ड्यू डेट यहाँ आएगी, इसकी ड्यू डेट यहाँ आएगी, इसकी ड्यू डेट यहाँ आएगी। तो एक्चुअली क्या बेटा, ऐसा हो सकता है कि ऐसा मान लो कि यार, समझना मेरी बात को। अब बट ऑब्वियसली बात, ये पैसा फ्यूचर में देना होगा, फ्यूचर में देना होगा, फ्यूचर में। तो ये लोग मिले आपस में यार, क्या जो ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ, जो ट्रांजेक्शन हुआ, जो ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ, मतलब यहाँ तक ट्रांजेक्शन पहुंच गए, यहाँ तक जाके टोटल समझ में आया कि मेरे को 4 लाख रुपीज लेना है। और 4 लाख रुपीज तो यहाँ लेना है, 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 टोटल 4 लाख, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ, कुछ पैसा यहाँ लेना है। तो भैया सेलर ने बायर को बोला, भाई तुम ये पूरा 4 लाख रुपए तुम एक साथ मुझे पे कर दो। अब तुम एक साथ पे करोगे तो यार देखा है तो 4 लाख का पैसा में से कुछ पैसा यहाँ पे करने के लिए, 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 कुछ पैसा यहाँ पे करने के लिए। जब कुछ कुछ पैसा यहाँ पे करने के लिए लेवल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कुछ कुछ पैसा यहाँ पे करने के लिए लेवल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो बोल रहा है कि तुम तो ये 4 लाख रुपए तुम तो मुझे बीच में कभी एक साथ जल्दी दे दो। बाय सेलर मांग रहा बायर से, तो बायर बोलता है कि नहीं नहीं ये पूरा पैसा दे दूंगा मैं, तुम सबसे लास्ट में लो। पर सेलर बोलता है नहीं 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 ये सारा पैसा तुम मुझे अभी दे दो। तो बायर इसलिए लेट देना चाहता है कि पैसा लेट दूंगा तो मुझे फायदा होगा, पर सेलर ये चाहता है कि मुझे जल्दी दे दो, मुझे फायदा होगा, किसका, इंटरेस्ट का बेनिफिट। तो दोनों जने बोलेंगे जल्दी पैसे के बारे में, तो जल्दी की डेट क्या, तो बट ऑब्वियसली बात, जल्दी की डेट वो डेट हमें निकालनी है बेटा जहां पे ना बायर को ना सेलर को, किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का लॉस नहीं होना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल लूंगा बेटा तो और बेटर समझ में आपको आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि मैं लॉजिकल जा रहा हूं थोड़ा सा बेटा, इसलिए थोड़ा सा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बेटा।
बट थोड़ा सा वेट करो बेटा, चीजें आपके लिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? जस्ट 1 मिनट। एक मिनट ध्यान समझ, मैं एक डाउट पूछता हूँ, एक हेरम का डाउट आया वापस। तो सर ड्यू डेट जो निकली है, जब तक पेमेंट कर दिया, डाउट हो गया था हेरम का बेटा। ठीक है, अब आप लोगों का डाउट है कि सर हमें आज कैसा पता, आज कैसे पता लगेगा कि फ्यूचर में, सुनना मेरी बात, चलो आपका डाउट ये है कि आज हमें कैसे पता लगेगा कि फ्यूचर में कितने का गुड सेल हो रहा है। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों, एक एग्जांपल लेता हूं और बेटा समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। लेट एग्जांपल 1 मई 2020, ये एक डेट है, यहां बेटा 60,000 का गुड्स है। मैं बोलता हूं कि ये 15 मई 2020 के दिन ये फला फला क्या हुआ, 85,000 रुपीज का यहाँ पर सेल हुआ। 25 मई 2020 के दिन 1,10,000 का यहाँ सेल हुआ। और लेट एग्जाम्पल 31 मई 2020 के दिन 1,50,000 रुपीज का गुड सेल हुआ। समझना मेरी बात को, ये दिस इज द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन की बेटा हमें ड्यू डेट निकालनी है। तो ड्यू डेट, लेट एग्जांपल, सभी ट्रांजेक्शन के लिए समय दिया गया 3 महीने का। लेट एग्जांपल, जो भी कुछ होता है कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ भी समय दिया गया। लेट एग्जांपल यहाँ पे मानते हैं 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया। अब 2 मंथ का लेट एग्जांपल दिया गया, तो उसके हिसाब से तो ये 1/7/2020, ध्यान समझना बेटा, ये बात करता हूं तो 15/7/2020, 25/7/2020, 31/7/2020। लेट एग्जाम्पल 2 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया। आप सभी लोग अपने डाउट्स को वेट करो बेटा, मैं समझा देता हूँ अभी आपको। अब एक बात बताओ, देखा जाए तो टोटल पैसा में इतना लेना है, तो टोटल कितना हुआ, 60 प्लस 85 145, 145 तो 255, 255 प्लस ये तो 4 लाख 4,05,000, 4,05,000 के बारे में जिक्र मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। 4,05,000 टोटल पैसा लेना है। प्लीज आपका डाउट में क्लियर करता हूँ 2 मिनट। क्या मुझे बताओ, सुनना मेरी बात, ये एक्चुअल प्रैक्टिकल बताया कि प्रैक्टिकली कैसे होता है चीज के बारे में। अब ये डेट की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, क्या आपको ये इस दिन पता होगा कि ये पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, ड्यू डेट जो फ्यूचर मिलने वाला है, ये आपको फ्यूचर मिलने वाला है इस दिन। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 31 मई तक 2020 तक आपको ये पता लग चुका होगा कि मेरे को, ये आप मान लो ये हेरम ने गुड सेल किया रमन को, तो भैया 31 मई के दिन हेरम को पता होगा कि मेरे को रमन से कितना पैसा लेना है, और रमन को भी ये पता होगा कि इस दिन तक मेरे को कितना पैसा देना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये फ्यूचर में जो ड्यू डेट है, इस दिन पैसा पे करने के लिए 60 का लायबल है, इस दिन इतना लायबल है, इस दिन इतना लायबल, इतना लायबल। तो भैया हेरम ने रमन को बोला भाई तो ये पूरा 4,50,000 4,05,000 से पूरा 4 लाख, पूरा 4,05,000 तू मुझे एक साथ दे दे। तो जब एक साथ देने की बात आएगी तो भैया हेरम चाहेगा पूरा पैसा मुझे यहां मिल जाए, कि यार तू अलग अलग पैसा मत दे। आई मीन सर यही क्यों, प्लीज वेट कर, समझना मेरी बात को। हेरम चाहेगा ना, हेरम को मिले नहीं मिले वो दूसरी बात है। हेरम ने रमन से रिक्वेस्ट किया भाई
तू मेरे को ये पूरा 4,05,000 का अमाउंट तू मुझे एक साथ दे दे, तो वो चाहेगा कि ये पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। हैरम और रमन के बीच में हुआ कि हैरम ने रमन को बोला, भाई ये तू मुझे 4,05,000 एक साथ लमसम में दे दे, एक साथ पैसा दे दे इकट्ठा मेरे को एक साथ। तो भैया अब समझना, हैरम चाहेगा कि पूरा पैसा जल्द से जल्द मिले, और रमन चाहेगा पूरा पैसा लेट से लेट जाए। प्लीज मुझे बताओ यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से? फिर मैं आगे बात करता हूँ। सारे डाउट्स जो आपके हैं वो पेंडिंग ही रहेंगे, 2 मिनट के बाद मैं डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर कर दूंगा शायद आपका। आप इतना ध्यान दो, सबसे पहली बात, क्या मैं डेट एक स्पेसिफिक डेट नहीं बोल रहा हूँ कि इस डेट को ही, क्योंकि फर्स्ट ड्यू डेट कब आ रही है बेटा, फर्स्ट ड्यू डेट आई कब रही है, ध्यान समझना, फर्स्ट ड्यू डेट कब आ रही है बेटा, इस दिन आ रही है। तो भैया हैरम तो चाहेगा ना कि फर्स्ट ड्यू डेट पे ही, फर्स्ट ड्यू डेट पर ही पूरा पैसा मिल जाए। ये एक्सपेक्टेशन ये चाहेगा कौन, हैरम। जबकि रमन की बात करूंगा तो रमन रमन चाहेगा कि पूरा पैसा 31 मई 2020 को जाए, पूरा पैसा लेट से लेट जाए। अब मुझे बताओ क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? बट वो चाहेगा सबसे लेट जाए, ये चाहेगा सबसे जल्दी जाए। तो भैया जब दोनों इस बात लड़ेंगे तो कोई एक कॉमन डेट निकल के नहीं आ पाएगी, जिसकी दोनों लड़ेंगे तो एक लमसम पेमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो भैया फिर तो भैया इस पर्टिकुलर डेट पे ही क्या होगा, ये पेमेंट करेंगे। बट ये चाहते हैं कि एक ही डेट पे सारा पेमेंट एक साथ हो जाए, इसलिए एक डेट निकाली जाती है। क्योंकि अगर सारा पेमेंट यहां कर दिया तो हैरम को बहुत फायदा हो जाएगा, तो अगर सारा पेमेंट यहां कर दिया तो बेटा रमन को बहुत फायदा हो जाएगा। समझना मेरी बात को बेटा, ये सारा पेमेंट अगर यहां हो गया, कहा ये सारा पेमेंट अगर यहां होता है ना बेटा, तो किसको फायदा होगा बेटा, हैरम को फायदा हो जाएगा। क्योंकि जो पैसा 60 यहाँ मिलना चाहिए, 60 के साथ साथ बचा हुआ पैसा जो फ्यूचर वाला वेट भी यहाँ मिल गया, तो उसको पैसा जल्दी मिल जाएगा, तो उस पैसे का वो एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा पाएगा, चाहे इंटरेस्ट के रूप में किसी भी रूप में बेनिफिट उठा पाएगा। पर जब मैं यहाँ बात करता हूँ, अगर सारा पैसा अगर यहाँ दिया गया तो फिर रमन को फायदा हो जाएगा, और रमन को जो पैसा यहाँ पे करना था वो भी इसको यहाँ पे करा, उसको भी यहाँ पे करा, इसको भी यहाँ पे करा, तो अल्टीमेटली रमन को इंटरेस्ट का फायदा हो जाएगा और फिर हैरम को नुकसान हो जाएगा। तो भैया इन इतनी सारी डेट के बीच में कोई एक ऐसी डेट निकालनी है, एक सिंगल डेट निकालनी है जिस पर ना किसी पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस हो, ना किसी पार्टी को इंटरेस्ट का फायदा। ये सिंगल डेट आएगी, इस डेट को बेटा
एवरेज ड्यू डेट कहा जाता है। प्लीज अब आप लोग अपने अपने डाउट्स मुझसे पूछें तो मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर पाऊंगा। प्लीज मुझसे पूछें बेटा। हैरम, शोभित, जेडन, जॉर्डन, विवेक जो और आर्य सर्व बेटा जो आप डाउट पूछते थे बार बार, क्या आपका डाउट था वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछो बेटा, मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करूंगा। जवाब दो बच्चों। नहीं, अब हैरम का डाउट है सर अगर एवरेज ड्यू डेट पे जो डेट ये निकल के आएगी इस डेट पर अगर पूरा पेमेंट एक साथ किया जाता है, भली वो, ध्यान समझना ध्यान समझना, अगर जो एवरेज ड्यू डेट, हैरम का डाउट है सर एवरेज ड्यू डेट पे जो पेमेंट किया जाएगा इस पे कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। एवरेज ड्यू डेट पे बेटा जो भी पेमेंट किया जाएगा इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान समझना, इज इट क्लियर? क्योंकि जो पेमेंट, समझना, अब एवरेज ड्यू डेट जो आएगी बेटा, समझना, क्या नाम है हैरम, ध्यान समझना, डाउट क्लियर करता हूं। अब जो एवरेज ड्यू डेट आएगी, ध्यान समझना, जो एवरेज ड्यू डेट आएगी वो एवरेज ड्यू डेट तो इन डेट के बीच में से कोई, इन डेटों के बीच, इन जितनी भी डेट है इनके बीच में कोई सी भी डेट आ सकती है। ये सेम डेट आए, इनमें से कोई ना कोई और नेक्स्ट कोई भी अलग डेट आ सकती है। वो जो डेट आएगी, लेट एग्जांपल वो डेट आई, मान लो लेट एग्जांपल 18th ऑफ जुलाई 2020 आई, तो इस डेट पर पूरा 4,05,000 का पेमेंट किया जाएगा। तो अगर ये डेट आती है, कैसे आती है, हम लेट एग्जाम बात करेंगे, लेट एग्जांपल ये आ गई, आएगी, मैं श्योर नहीं हूं उसके लिए बेटा, लेट एग्जांपल मान लो ये आ गई, तो ये जो डेट आई है आपकी, इस डेट पे सारा पेमेंट एक साथ किया जाएगा 4,05,000। अब जब सारा पेमेंट इस दिन किया जाएगा तो 60 का पेमेंट भी यहां हो रहा है, 85 का पेमेंट भी यहां हो रहा है, 110 का पेमेंट भी यहां हो रहा है, और इसका 150 का पेमेंट भी आ रहा है। तो कुछ पेमेंट डिले हो रहा है, कुछ पेमेंट जल्दी हो रहा है, कुछ पेमेंट डिले हो रहा है, कुछ पेमेंट जल्दी हो रहा है। तो जो पेमेंट डिले हो रहा है उस पे इंटरेस्ट, अगर मान लो अब आपका बोलेंगे सर जो पेमेंट एक साथ को होना चाहिए था वो पेमेंट तो सर 18/7 को हुआ है, तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। मैं कहा हाँ ठीक है, एग्री करता हूं सर, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। सर ये जो पेमेंट जो था आपका 15 अगस्त का, ये पेमेंट तो यहां हो रहा है, जब ये पेमेंट यहां हो रहा है तो बट ओबीसी बात इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था। मैं कहा हाँ इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था, मतलब जितना अमाउंट है उसमें प्लस इंटरेस्ट ऐड करना। ठीक है, तो जो पेमेंट यहां किया जा रहा था, यहां उसको पेमेंट हम यहां जल्दी कर रहे हैं, तो भैया इस इंटरेस्ट को, आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो उस इंटरेस्ट को आप यहां से लेस कर लो। जो पेमेंट यहां करना चाहिए था वो पेमेंट यहां किया जा रहा है, तो बट इसका भी इंटरेस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। तो जितना इंटरेस्ट आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो नेट अमाउंट अल्टीमेटली आपका नील ही आएगा। आप चाहो तो उसको क्रॉस चेक कर लेना, बात खत्म। तो एवरेज ड्यू डेट एक ऐसी डेट आती है, आपको लग रहा होगा सर जो पेमेंट यहां करना चाहिए था वो पेमेंट को यहां किया गया, जो पेमेंट यहां करना है उसको पेमेंट यहां किया, तो पेमेंट डिले हुआ, तो पेमेंट लेट हुआ, तो इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। मैं कहा हाँ ओके इंटरेस्ट लगना चाहिए, पर जो पेमेंट यहां करना चाहिए था वो पेमेंट भी तो यहां हुआ है, वो पेमेंट भी तो यहां हुआ है, तो वो पेमेंट जल्दी भी तो किया है, तो इस पे आप इंटरेस्ट लोगे। तो यहां इंटरेस्ट दे रहे हो तो जल्दी देने पे इंटरेस्ट लोगे, तो जितना इंटरेस्ट दे रहे हो उतना इंटरेस्ट ले रहे हो, नेट कर लेना। ये अमाउंट अल्टीमेटली आपका क्या आएगा बेटा, यहाँ पर नील ही आएगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है?
आई होप सो अब पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होगा। हेरम मैं आपका डाउट पढ़ रहा हूँ, बट मैं डाउट आपका देखता हूँ, अरे डाउट पढ़ता हूँ। आपको डाउट क्या था बेटा, क्लियर? उसके बाद और कोई डाउट से तो मुझसे पूछे आप लोग। डाउट क्या है आपका हेरम का? एवरी ड्यू डेट से जब तक पेमेंट हुआ तब तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रमन को ये डाउट हो गया क्लियर बेटा? आर्या तो सर पेमेंट का फिर ड्यू डेट पर नहीं तो एवरी ड्यू डेट पे करना राइट है क्या? हाँ, अब आपका बोलना है आर्या का, तो सर ड्यू डेट पेमेंट ना करते हुए एवरी ड्यू डेट पेमेंट करना राइट है क्या? बेटा दिस इज द अगेन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बायर और सेलर की एवरी ड्यू डेट पेमेंट करना है, ड्यू डेट पे ही पेमेंट करना है। बायर चाहता है, आई एम सॉरी सेलर है, हेरम चाहता है कि सारा पेमेंट एक साथ मिल जाए, पर रमन को बोलता है कि नहीं, मेरे को तो सारा पेमेंट एक साथ नहीं करना, जब जब ड्यू डेट आएगी तब तब तक मैं पेमेंट करता रहूंगा। इज द अगेन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बायर सेलर। अगर दोनों जने एक दिन अगर एग्री होंगे एक साथ लमसम पेमेंट करने पे तो ही एवरी ड्यू डेट निकाली जाएगी। बट अगर दोनों पार्टी एग्री नहीं है लमसम पेमेंट लेने में या लेने में, इन दैट सिचुएशन एवरी ड्यू डेट नहीं निकाली जाएगी। बात खत्म, इतना सिंपल सा फंडा है, नथिंग एल्स बेटा। क्लियर? नेक्स्ट डाउट पूछता हूं बेटा। बेटा विवेक क्या डाउट पूछा आपने? देखो ध्यान से बेटा। अरे नालायक मेरे बेटा, है ध्यान समझना। विवेक डाउट आपका, आपका बोलना है कि सर ये तो 4 आइटम थे इसलिए। अरे लेट एग्जांपल में बोलता हूं कि ये जो पेमेंट किया जाएगा, ये समझना मेरी बात को बेटा, ये जो पेमेंट 1 जुलाई को किया जाना था ये पेमेंट यहां किया जा रहा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये 16 डेज का डिले है, या जो भी मान 17 डेज का डिले है, और ये 3 डेज का क्या है बेटा, डिले। तो बट ऑब्वियस सी बात दोनों अमाउंट अलग अलग है, तो इंटरेस्ट तो अलग अलग आएगा ही आएगा ना बेटा। तो लेट एग्जाम्पल, इंटरेस्ट यहाँ आया कितना, 30 रुपीज, यहाँ आया 10 रुपीज। जब ये पेमेंट करना यहाँ था जल्दी कर लिया, तो इससे आप इंटरेस्ट बेनिफिट लोगे, तो इस पर इंटरेस्ट बेनिफिट लोगे, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप 7 डेज का लोगे, अमाउंट अलग अलग तो इंटरेस्ट तो अलग आएगा। बट एग्जाम्पल ये 8 रुपीज आया, ये अमाउंट पेमेंट करना यहाँ था पर यहाँ कर रहे हो, तो फिर इस पे भी आप इंटरेस्ट क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 13 डेज का इंटरेस्ट लोगे। तो लेट एग्जाम्पल ये इंटरेस्ट आया, बट इतना आपको लेना है, इतना आपको देना है, लेट एग्जाम्पल। तो बेटा जस्ट कॉन्सिडर एक फिगर निकाल के दिया बेटा मैंने आपको बेटा, बट ध्यान रखना इंटरेस्ट का अमाउंट ये अलग अलग आएगा, पर टोटलिटी में एग्रीगेट करोगे तो फिगर नील हो जाएगा बेटा। थोड़ा सा वेट करो बेटा, जब क्वेश्चन लूंगा तो एग्जाम जिस क्वेश्चन में मैं एवरी ड्यू डेट निकालूंगा वहां पे इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा तो बताऊंगा, तो और बेहतर समझ में आपको अच्छे से आएगा। आई होप सो, उम्मीद करता हूं बेटा विवेक आपको पॉइंट थोड़ा बहुत फिर भी क्लियर तो हुआ होगा। विवेक बेटा, केविन कहाँ है आज? वेयर इज केविन? चलो स्टार्ट करता हूं बेटा आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट चीज क्या होगी, चीज के बारे में ध्यान समझना। अब ये एवरी ड्यू डेट निकालते कैसे हैं, क्लियर? ये केविन कहाँ है? केविन नहीं होता क्लास से बाहर करना है, केविन को मैं आने वाले, चलो लेट्स सी। ये पॉइंट डिस्कशन हमने आपके साथ किया, ये पॉइंट यहाँ पे आपको हो गया है। चलो क्या यहाँ तक क्या क्या पूरा फंडामेंटल कंसेप्ट सभी को समझ में अच्छे से आया? जवाब दो बच्चों, क्या यहाँ तक के सभी फंडामेंटल कंसेप्ट सभी को अच्छे समझ में आया? थंब बना के बोलो सर यस, हमें सब कुछ समझ में अच्छे से आया है। सब बोलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं आगे बढ़ूंगा।
नालायक, अभी पढ़ने पे ध्यान दो ना। विवेक वापस कब आ रहे? अभी क्लास वापस स्टार्ट होगी, अच्छी बात है सिस्टमेटिकली अपने लिए। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बेटा अपन लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? सब बोलो आगे बढ़ो तो आगे बढ़ूंगा। बस इतना ही कंसेप्ट था रिगार्डिंग किसके लिए, एवरेज ड्यू डेट के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था। पर फिर भी मैं बोलूंगा एक बार आप लोग, एक बार आप लोगों को बोलूंगा कि प्लीज एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, इसकी थ्योरी एक बार चैप्टर से पढ़ लेना। मान लो खुदा न खास्ते कभी इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, आपका अटेम्प्ट में इतिहास बना दिया तो हैरम भागूं या दौड़ूं? या धीरे 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 होले होले पढ़ाऊं? चलो चलो एक चीज और बोलना, बात करेंगे बेटा, हाउ टू कंप्यूट कंप्यूट ड्यू डेट। हालांकि ड्यू डेट कब आती है इसके बारे में मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ा था उसी से मैं डिस्कस में कर चुका था बेटा आप लोगों के लिए बेटा, बट स्टिल मेरे को वापस से ये चीज डिस्कस आपके साथ करनी है। क्लियर? बाकी सब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है क्या मैं आगे पढ़ाऊं? सिर्फ 3 बच्चों, जेडन, जॉर्डन और हैरम और विवेक, 4 बच्चों ने बोला सर आगे बढ़ो, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू देयर? कहाँ हैं आप लोग? वेयर आर यू? हैं? नाराज हो क्या आप लोग? तो सबसे पहले ड्यू डेट निकालते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा बेटा जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अदर देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बड़ा ध्यान से समझना, जिन ट्रांजेक्शन्स की ड्यू डेट निकालनी है वो ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट कौन सी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या? वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, अगर ये इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो बेटा हम ऑलरेडी जब ड्यू डेट निकालते हैं तो जो भी आपका टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में हम 3 डेज का ग्रेस पीरियड ऐड ऑन करते हैं। बट बेटा जब मैं यहाँ बात करेंगे जैसे एग्जांपल हम नॉर्मल कोई भी परचेज हुआ है या कोई भी सेल हुआ है, कोई भी लोन वगैरह ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होगा, इन दैट सिचुएशन बेटा एवरेज ड्यू डेट निकालते समय हम सिर्फ यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड को ही क्या करेंगे बेटा वहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। क्या करेंगे बेटा वहाँ पर? टाइम पीरियड को हम ऐड ऑन करेंगे 3 डेज का जो आपका ग्रेस पीरियड है, इसको हमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ के बारे में आप लोग ध्यान रखें।
3 डेज की ग्रेस पीरियड को हमें ऐड ऑन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ये आप लोग जानते हैं। बट एक चीज में और ऐड ऑन करनी थी बेटा इसी के साथ साथ, जब भी हम कभी कभी जो डेज ऐड करने के बाद जो ड्यू डेट आती है, ऑन द ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे आता है, हो सकता है ऑन ड्यू डेट, जो हम ड्यू डेट कंप्यूट करते हैं, ऑन ड्यू डेट अगर कोई भी हॉलीडे आ जाता है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा, इसके बारे में जिक्र हमने आपके साथ करेंगे। ध्यान समझना बेटा। तो उस केस में क्या होगा बेटा, थोड़ा धीरे बोल रहा था इसलिए, तो ध्यान दीजिएगा। इस केस में क्या होगा, तो जो हॉलीडे आ रहा है वो प्री डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड मतलब 15 अगस्त क्रिसमस, ये हॉलीडे है, संडे जन्माष्टमी या 2 अक्टूबर, जितनी भी हॉलीडे हैं ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है क्या? हाँ या कुछ इमरजेंसी है। इमरजेंसी मतलब क्या सर? इमरजेंसी है इसका मतलब ये, इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी है इसका मतलब क्या? जब इमरजेंसी है इसका मतलब तो ये हो गया कोरोना हो गया, कर्फ्यू लग गया, दंगे हो गए, प्रसाद हो गया, इस वजह से बात हुई। तो क्लियर? हैरम किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस? चलो, तो इन दैट सिचुएशन जो ड्यू डेट होगी बेटा वो प्री डिसाइडेड है, मतलब वी कैन से ऑलरेडी, इसको एक शॉर्ट में बोल सकते हैं पब्लिक हॉलीडे। इन दैट सिचुएशन बेटा तो 1 डे बिफोर, 1 डे बिफोर मतलब जो ड्यू डेट आ रही है, मान लो उस दिन 25 दिसंबर आ गई और 25 दिसंबर के दिन क्या है बेटा, पब्लिक हॉलीडे, क्रिसमस है। अच्छी बात होगी एग्जाम में खुद ही दे दे, अगर ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है या नहीं इसके बारे में कोई हिंट गिवन ना हो तो पब्लिक हॉलीडे आपको पता होने चाहिए। क्लियर? तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ड्यू डेट हम निकाल रहे हैं तो वो ड्यू डेट से एक दिन फिर पहले ले लोगे, मतलब अगर 25 दिसंबर के दिन अगर ड्यू डेट आ रही है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज केस में आ रही है तो वहां पे ड्यू डेट क्या निकालोगे बेटा आप, 25 की जगह 24 ड्यू डेट लिख दोगे। क्लियर? ध्यान समझना। क्लियर? बट अगर इमरजेंसी हॉलीडे है, इमरजेंसी है होगी तो पता नहीं था आ गई तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, सब्सिक्वेंट वर्किंग डे। मतलब मान लो कोई छुट्टी डिसाइडेड थी सडनली आ गई, मान लो कोई डिसाइडेड नहीं था एकदम सडनली छुट्टी कर, मान तो कलेक्टर ने सडनली या किसी ने सडनली छुट्टी कर दी, अब सडनली छुट्टी कर दी, वेकेशन कर दी, तो उसका नेक्स्ट डे, पर नेक्स्ट डे भी संडे आ गया तो उसके नेक्स्ट वर्किंग डे, आई मीन सैटरडे को कुछ सडनली कोई हॉलीडे डिसाइड हो गया, सैटरडे के दिन नेक्स्ट कौन सा आता है, फिर मंडे संडे आता है, पर संडे वर्किंग डे थोड़ी होता है, संडे भी क्या है बेटा, हॉलीडे होता है बेटा, तो उसके फिर नेक्स्ट डे हो जाएगा। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। बट बेटा जब मैं यहां बात करता हूं इस मामले में, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अलावा किसी और का केस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अलावा किसी और का केस है, तो अब उस केस में तो फिर हमें यहां देखना पड़ेगा वो हॉलीडे प्री डिसाइडेड था, दैट मीन वी कैन से पब्लिक हॉलीडे।
या फिर जब मैं बात करूं या वो कोई इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से छुट्टी करनी पड़ी। इन दोनों ही सिचुएशन में बच्चों ध्यान रखना, जो भी आपका ड्यू डेट निकालेंगे वो दस इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज के बारे में जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ। बच्चों क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसके ऊपर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में। इस चीज़ के बारे में जानना, ये बात मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। कहाँ पर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। तो आपसे ध्यान रखना, ये पॉइंट सभी को अच्छे से आना चाहिए। क्या ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? जवाब दो बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों। ये वाला आपने सभी नोट डाउन किया अच्छे से बेटा? तो now हम क्वेश्चंस पे आए बेटा। चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए बेटा आप लोग। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चंस के साथ बेटा। बच्चों क्या मुझे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं क्या? क्या मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं? चलो क्वेश्चंस पे आए बेटा। ध्यान समझना, क्वेश्चन 1 पे आते हैं। हरीश ओव्स टू ओम द फॉलोइंग अमाउंट्स। इसका मतलब क्या है? हरीश ओम को पैसा पे करने के लिए लायबल है। और उसका मतलब होता है कर्जदार।
मतलब हरीश इज लायबल टू पे, लायबल टू पे किसको बेटा, ओम को पैसा पे करने के लिए क्या होगा बेटा, लायबल है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्लियर, ध्यान दीजिए। तो 60,000 रुपीज पे करने लायबल है यहाँ पर, 1 लाख यहाँ पर, 80,000 यहाँ पर, 10,000 यहाँ पे करने के लिए लायबल। तो बताओ ये दिस ऑल आर द डेट इज डेट ऑफ ट्रांजेक्शन या इज द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सही बताओ, बट ऑब्वियस सी बात है ड्यू डेट है या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो बट ऑब्वियस सी बात सभी का जवाब आएगा ऑलरेडी ड्यू डेट है, तो हमें बात खत्म। क्लियर, तो हमें यहाँ पे ड्यू डेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन यदि आप समझोगे तो और समझ में आपको अच्छे से जल्दी जल्दी आएगा। लेट्स सी, ध्यान समझना। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एवरेज ड्यू डेट। फाइंड आउट दी एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट आपको निकालनी है। एनी फ्रैक्शन ऑफ डे रिजल्टिंग फ्रॉम द कैलकुलेशन टू बी कंसिडर एज अ फुल। अगर जब हमको डेज का कैलकुलेशन करेंगे और डेज का कैलकुलेशन करते समय कोई फ्रैक्शन आ जाए, तो फ्रैक्शन से एग्जांपल जनरली हमारा कंसिडर होता है 0.5 और मोर होता है तो इससे 1 कंसिडर करते हैं, लेस देन 0.5 होता है तो इसे हम इग्नोर करते हैं। तो सेम मैं वही बात बोलूंगा, पर अगर यहाँ में इस जनरली, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 0.20 भी है तो भी उसे 1 कंसिडर करेंगे, 0.60 हो तो भी उसे 1 कंसिडर करेंगे। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है इसलिए करेंगे। बट अगर क्वेश्चन ने ये वाली लाइन लिखी हुई नहीं होती तो उस इग्नोर कर देते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत काम की होती है बच्चों, इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं एग्जाम में हम ध्यान नहीं रखते और निपट जाते हैं, और एक दिन भी अगर आपका अलग आया तो आपका आंसर गलत होगा। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना, इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझना, तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो भैया जनरली हम लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में तो ऑलरेडी ड्यू डेट गिवन है। तो ड्यू डेट गिवन है, कब कब है बेटा, 11th ऑफ मार्च 2018 के दिन। अमाउंट कितना है ये भी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना बेटा, 60,000 रुपीज का अमाउंट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। फिर यहाँ पर 3rd ऑफ अप्रैल 2018 के दिन भी अमाउंट गिवन है। अमाउंट कितना है बेटा, 1 लाख रुपीज, ये भी क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। फिर जब मैं बात करता हूँ 1st ऑफ जून 2018 के बारे में, जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, इसका भी मेरे पास ड्यू डेट क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है, अमाउंट ड्यू अमाउंट गिवन है। पर जब मैं यहाँ बात करता हूँ 15th ऑफ जून 2018 की बात करता हूँ बेटा, इसका भी मेरे पास अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं टोटल लगाऊं तो टोटल अमाउंट कितना आता है, टोटल अमाउंट 2,50,000 रुपीज यहाँ पे इसका आता है। मेरी बात समझना। अब मेरे को यहाँ पे ड्यू डेट निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, एवरेज ड्यू डेट निकालनी। तो सबसे पहले ध्यान समझना, एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए ये करने के बाद कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होती है बेटा। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1, मैं फॉलोइंग स्टेप बोलूंगा, इन स्टेप्स को ध्यान रखना, इन स्टेप को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। फॉलोइंग स्टेप kept to in mind for when calculate of क्या बेटा, एवरेज ड्यू डेट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या, सबसे पहले फाइंड आउट ड्यू डेट।
हालांकि इस क्वेश्चन में हमें ड्यू डेट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ड्यू डेट गिवन है। अगर ड्यू डेट गिवन नहीं होती तो भैया ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। और ड्यू डेट निकालने के डेज या कुछ मंथ या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होंगे। बट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा बेटा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ड्यू डेट मान लेंगे। स्टेप नंबर 2 जब बात करेंगे, स्टेप नंबर 2 की बात करें, टेकन बेस डेट। ये बात समझ में आपको नहीं आएगी, वेट करना। स्टेप नंबर 3, कंप्यूट डिफरेंस बिटवीन बेस डेट और ड्यू डेट। स्टेप नंबर 4, कंप्यूट प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट की बात करता हूं, बेस नहीं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज। डेज कौन से, डेज कौन से, अभी समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो, आप थोड़ा सब रखना पड़ेगा एक चीज है, थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला काम है तो हमें याद रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, कंप्यूट एवरेज ड्यू डेट। कैसे आता है, बेस डेट प्लस, बात करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डे। दैट्स इट। सर कैसे आया समझ नहीं आ रहा है। जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो आपको एक बेस डेट यहां लिखनी होगी। अब जब बेस डेट लिखनी होगी, ये अपनी मर्जी से बेस डेट मतलब लेट एज्यूम, कोई भी एक डेट एज्यूम करनी होगी। समझना, जैसे हम जब कॉस्ट पे कितना होता है तो सेल पे कितना होता है, सेल पे इतना है तो कॉस्ट पे कितना होता है, ये निकालने के लिए हम कुछ एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम 100। सेम केस विथ ईयर, हमें कोई यहाँ पे बेस डेट, कोई डेट होगी जिसको हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। ये डेट अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो दोस्तों, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। बट मैं आपको बोलूंगा, जब भी आपको बेस डेट लेनी हो तो फर्स्ट जो ड्यू डेट आ रही हो, फर्स्ट ड्यू डेट है। अब मुझे बताओ, इनमें से सबसे पहले अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है उसमें, अर्लीस्ट ड्यू डेट जो होती है उसे आपको मानना पड़ेगा। ध्यान समझना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो अर्लीस्ट क्या होगी बेटा, ड्यू डेट है, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट है उसे आपको बेस डेट मानना होगा, मानना चाहिए। आप कुछ और भी मान सकते हो, आपकी जो मर्जी पड़े, आपका डेट ऑफ बर्थ, इनफैक्ट आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो। तो लेट एग्जांपल, जब मैंने यहाँ बात की तो यहाँ पे हमने इन सब में से दिस वन, दिस वन, दिस वन, इनमें सबसे पहली अर्लीस्ट ड्यू डेट कब आ रही है, तो बेटा 11th ऑफ मार्च 2018 आ रही है। इज इट क्लियर, 11th ऑफ मार्च 2018 आ रही है, इज इट क्लियर। अब आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3, कंप्यूट डिफरेंस बिटवीन एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट और ड्यू डेट। ड्यू डेट की आपकी एवरेज डेट, बेस डेट तो ये आ गई बेटा, अब ये बेस डेट ये आ गई, इस बेस डेट और इस ड्यू डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है। मैंने क्या बोला, ध्यान समझना, हमें यहाँ पर डेज कंप्यूट करने हैं। क्या कंप्यूट करने हैं बेटा, डेज। जब मैं डेज के बारे में बात करता हूँ, डेज कितने आएंगे बेटा,
तो डेज कंप्यूट करने हैं तो डेज करने पड़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन बेस डेट और ड्यू डेट। तो मुझे बताओ, ध्यान समझना, क्या इस दिन और इस दिन के बीच में, क्या इस दिन और इस दिन के बीच में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं। डिफरेंस कितने दिन का है बेटा? 0 दिन का है। बात खत्म। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तरीका है, इसको फॉर्मेट, इसको याद करना पड़ेगा, ध्यान समझना। फिर जब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ, अब ध्यान समझना बेटा, प्लीज डेज का कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज आप फोकस करना मेरी बात को, अपनी दिमाग मत लगाना, आप मेरे हिसाब से सोचना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा मित्रों। इस चीज के बारे में आप लोग ध्यान रखना। क्लियर? अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, यहां हमें डिफरेंस निकालना है। तो जब हम यहां डिफरेंस निकालने जाएंगे तो 11, देखो यहां लिख भी देता हूं मैं, 11/3/2018 से लगाकर 11/3/2018 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0। यहाँ पे 11/3/2018 से लगाकर हमें 3rd ऑफ अप्रैल 2018 के डिफरेंस निकालना है। तो समझना, इसमें कौन कौन से मंथ आ रहे हैं बेटा? देखा है तो मार्च महीना भी आ रहा है, सुनना प्लीज, और अप्रैल महीना भी आ रहा है। प्लीज 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 समझना। तो समझना, ड्यू डेट के बाद ही ब्याज का मीटर घूमता है, ड्यू डेट तक तो कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो भैया जब मैं मार्च के दिन के जब काउंट करूंगा तो 11th ऑफ मार्च तक जो ड्यू डेट है के बारे में बात करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इसके नेक्स्ट डे काउंट करेंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। समझना, मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। इसमें से बेस डेट को हटा दो तो दिन कितने आएंगे बेटा इसके लिए? 20 डेज। तो यहां पे आएंगे मार्च के 20 डेज प्लस मार्च हो गया अप्रैल के 3 डेज। तो टोटल मिलाकर बेटा अपने पास यहाँ पे आ रहे हैं 23 डेज। बात खत्म। सेम केस विथ हियर, जब मैं यहां बात करूंगा तो से लगाकर हमें 1/6/2018 की बात करनी। अब सुनना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पर मार्च भी आ रहा है, अप्रैल भी आ रहा है, मई भी आ रहा है, जून भी आ रहा है। तो मार्च के तो 11 दिन छोड़ दो, तो मार्च के टोटल 31 डेज होते हैं। 31 में से 11 मार्च तक दिन छोड़ दो तो बचे कितने बेटा? 20 डेज बचे। प्लस मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल में पूरे 30 डेज होते हैं बेटा। मई के 31 डेज होते हैं बेटा। और जून 1 है तो जून को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो मैं टोटल डेज की बात करता हूँ तो 30, 50, 81, 82 डेज के बारे में जिक्र मैं आपके साथ करूंगा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? क्या ये पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है? क्या यहां तक के पॉइंट में कुछ डाउट है? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में बात करता तो यहां पर 11th ऑफ मार्च 2018 से लगाकर हमें कहां तक सोचना है? 15th ऑफ जून 2018 तक के बारे में जिक्र मेरे को आपके साथ करना है। तो भैया इसमें मार्च के 20 दिन आएंगे, वापस बात करते हैं, क्योंकि मार्च टोटल 31 डेज का होता है। 11th ड्यू डेट, इसके आगे के दिन हमें डेज काउंट करने हैं तो 11th तक हमें छोड़ना पड़ेगा। 11th के बाद मार्च में टोटल टोटल कितने दिन बचते हैं? 20 डेज बचते हैं। अप्रैल पूरे 30, मई पूरे 31 और जून 15th है तो 15th जून तक यहाँ पर लिया जाएगा। तो टोटल डेज के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ 30, 50, 81, 81 दैट मीन्स फिर लिखूंगा 96 डेज यहाँ पर आपके पास आएगा। क्या यहाँ तक के पॉइंट सभी को क्लियर है? फिर स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है बेटा? आपको प्रोडक्ट कंप्यूट करना है, और प्रोडक्ट कंप्यूट करना है तो प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो ध्यान समझना बेटा, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अमाउंट, ध्यान समझना,
अमाउंट मल्टीप्लिकेशन डेज, अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ जब मैं आप लोगों से बात करूंगा 60,000 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 23 इज इक्वल टू, जब मैं इसके बारे में जब आपसे बात करूंगा 23 लाख, फिर जब मैं यहाँ बात करता हूँ 80,000 मल्टीप्लाई बाई 82 डेज, जब मैं यहाँ बात करता हूँ तो 65 लाख 60,000, जब मैं यहाँ बात करता हूँ 10,000 मल्टीप्लाई बाई 96 बात करूँगा 9 लाख 60,000 रुपीज़ यहाँ पे फिगर आपके पास आएगा। इन सब का अगर मैं सम करूँगा, इसका सम करूँगा तो 98,20,000 रुपीज़ इसका टोटल मेरे पास आएगा। जब ये टोटल आएगा तो मुझे तो पता है, अब हमें ये स्टेप नंबर 5 लगानी है। तो भाई स्टेप नंबर 5 लगानी है तो भैया बेस डेट के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट, फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ड्यू डेट। तो बेस डेट लिखने का, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेज। अब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले बेस डेट लेनी पड़ेगी। बेस डेट हमारी कितनी है बेटा, हम निकालिए 11th of March 2016 इज माई बेस डेट। सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूं बेटा, तो सम ऑफ प्रोडक्ट 98,20,000 सम ऑफ प्रोडक्ट और 2,50,000 इज द सम ऑफ अमाउंट है बेटा, सम ऑफ डेज नहीं है, ये सम ऑफ अमाउंट है। क्लियर? तो जब ये करूंगा बेटा तो 11th of March 2016 प्लस जब डिवाइड करूँगा तो 39.28 डेज आएंगे। और जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि फ्रैक्शन डेज को आपको फुल डे कंसिडर करना है तो 40 डेज। अब आप क्या करो, 11th मार्च के दिन के अंदर 40 डेज काउंट ऐड कर लो। अब समझना बेटा, इसको जब हम जोड़ेंगे तो समझना, मैं इसमें बेटा मेरे को 40 डेज को ऐड करना है। जब 40 डेज ऐड करूंगा तो अप्रैल में टोटल 30 डेज होते हैं, इसमें से 11 डेज तो खत्म हो चुके हैं, 11 दिन। तो इस अप्रैल मंथ में सिर्फ मैं 29 डेज तो मैं अप्रैल के जोड़ पाऊंगा। तो बट मुझे टोटल जोड़ने कितने हैं बेटा, 40 डेज जोड़ने हैं। 40 में से बेटा 29 अभी भी जोड़ दिए, 11 डेज स्टिल बाकी है बेटा। ओ 19 डेज ना, 19 डेज में अप्रैल को उसमें और जोड़ लूंगा तो अभी भी इसमें बेटा देखा जाए तो 21 डेज और बाकी है। तो अप्रैल खत्म होने के बाद कौन सा मंथ आता है, मई आता है। तो मई के 21 डेज जोड़ूंगा। तो जब मैं डेज जोड़ के आऊंगा तो 21st में 2018 is my average due date। Oh, I'm so sorry बेटा, I'm so sorry, this is my mistake, I'm so sorry बेटा। ये मार्च महीना है, मार्च महीना, आई एम सो सॉरी, मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। 31 में से 11 चले गए तो आप सिर्फ 20 दिन जोड़ पाओगे मार्च के।
मार्च के 20 दिन जोड़ पाओगे। दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक। मार्च के 20 दिन जोड़ पाओगे। तो मार्च के 20 दिन जोड़ने के बाद टोटल दिन कितने, 40 डेज थे। इसमें से 20 डेज आपने मार्च के जोड़ दिए, तो 20 दिन आपको अभी भी और जोड़ने हैं, सम करने हैं, ऐड करने हैं। तो 20 डेज किसके आएंगे बेटा, अप्रैल के आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 20 अप्रैल 2018 इज योर एवरेज ड्यू डेट। तो मतलब 20 अप्रैल को पूरा पैसा अगर एक साथ दे दिया जाएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 20 अप्रैल 2018 के दिन पूरा 2,50,000 एक साथ दिया जाएगा, तो ना इसमें किसी एक पार्टी को इंटरेस्ट का फायदा होगा, ना दूसरी पार्टी को इंटरेस्ट का नुकसान होगा। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से बेटा, जब हम क्वेश्चंस पे आप आए तो देखो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर जो डेट हमने निकाली एवरेज ड्यू डेट कब की निकली बेटा, एक मिनट ध्यान समझना, 20 अप्रैल 2018 एक मिनट के लिए एवरेज ड्यू डेट निकली, कंफर्म निकल गई। तो ये वाला पैसा भी इस दिन जा रहा है, ये वाला पैसा भी इस दिन जा रहा है, और ये वाला पैसा भी, ये वाला पैसा भी इस दिन जा रहा है, और ये वाला पैसा इस दिन जा रहा है। विवेक समझना मेरी बात, जो आपको डाउट था। तो बट ऑब्वियस सी बात, ये पैसा लेट गया, ये पैसा लेट गया, बट ये पैसा जल्दी गया, जल्दी गया, जल्दी गया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और लेट गया, इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इस पर जितना इंटरेस्ट आप दोगे, इस पर जितना इंटरेस्ट लोगे, वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपका देना लेना अल्टीमेट नील हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था बेटा, दिस द डेट जहाँ पे इंटरेस्ट का अलग अलग होगा, उसके बावजूद भी काम होगा। क्या ये पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? पहला क्वेश्चन था, मैंने बहुत स्लो लिया है, क्वेश्चन को सोल्व करने मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं सोल्व करने के लिए। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ बेटा ये पॉइंट सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वेदांत बेटा, विवेक का एकदम सही जवाब था बेटा, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन गिवन है, बिल कुछ गिवन है, इसलिए ग्रेस पीरियड को यहाँ पे ऐड नहीं करना है। और वन मोर थिंग, एक बात बोलना चाहता वेदांत बेटा, अगर ड्यू डेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सुनना मेरी बात, अगर क्वेश्चन में ड्यू डेट ऑलरेडी गिवन है तो उसमें आपको ग्रेस पीरियड ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती। इस चीज के बारे में ध्यान रखना बेटा। ड्यू डेट निकालने के लिए ग्रेस पीरियड को ऐड किया जाता है, बट किसी क्वेश्चन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल का क्वेश्चन है बेटा, और उस क्वेश्चन में ऑलरेडी डेट ऑफ बिल भी गिवन है, ड्यू डेट भी गिवन है, तो ड्यू डेट के अंदर फर्दर 3 डेज आप काउंट ऐड मत करना, क्योंकि ड्यू डेट ऑलरेडी ऐड होने के बाद आती है। इस चीज के बारे में ध्यान रखना। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर हुआ? यहाँ तक के पॉइंट में किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या यहाँ तक का पॉइंट में किसी को कुछ भी डाउट है क्या? जवाब दो। आज के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ एक क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए होमवर्क में है बेटा। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 दैट विल बी योर होमवर्क। आज के लिए इतना ही होमवर्क है। कल बैच हमारी, टुमारो हमारा जो बैच रहेगा बेटा, वो मॉर्निंग 9 to 11:30 हमारा बैच का टाइमिंग रहेगा बच्चों। क्लियर? 11 to मतलब 11:15 हमारा बैच, कल का जो टाइमिंग रहेगा 9 to 11:50 हमारा टाइमिंग रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कुछ डाउट पूछना है तो मैं आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें,
मेरा नंबर मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास नंबर नहीं हो तो ये इस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव गुड डे, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।